सबसे उपयुक्त भाषा है संस्कृत। लोग कहते हैं कठिन है, लेकिन बहुत सरल है, बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, अद्भुत और देववाणी है। और उसी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जोशीमठ संस्कृत बद्रीनाथ वेद वेदांग स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय से चल करके और जोशी जी की पवित्र सन्निधि में इधर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। हमें ऊपर से आदेश हैं, तो हम लोग इस पर लगे हुए हैं ताकि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत में छात्र आए, संस्कृत में छात्र बढ़ें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई विद्यार्थी अगर आना चाहे तो विद्यालय द्वारा क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे यहाँ विद्यालय में सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में एक ऐसा विद्यालय है जोशीमठ श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दी जाती है संस्कृत की। वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, न्याय, दर्शन, इसमें बच्चा वहाँ पारंगत होता है। और एक्टिविटी के मामले में वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय सबसे आगे है प्रदेश स्तर पर, और प्रथम श्रेणी का उत्तर प्रदेश के ज़माने का विद्यालय है, महाविद्यालय है। और वहाँ से ऐसे ऐसे विद्यार्थी निकले हैं। अभी आप देखेंगे हमारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वे उसी विद्यालय में कक्षा 6 से पढ़े हुए हैं, आचार्य पर्यंत उन्होंने वहाँ से किया, और आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। ऐसे हमारे एक सती जी हैं, वे आज मलेशिया में अपना धर्मगुरु का प्रचार कर रहे हैं, मतलब विदेशों में भी हैं, भारत में भी हैं। और यदि अगर क्षेत्र से विद्यार्थी आना चाहें जी, तो उनके लिए आपका कोई संदेश? सबसे बड़ी बात है, वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और उसमें जो है छात्रों को 500 रुपया छात्रवृत्ति भी हमारी संस्था के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। और वहाँ पर छात्रावास निःशुल्क सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाती है। छात्र को पढ़ना, खाना, रहना सब फ्री है। केवल और केवल छात्र का काम है उसे पढ़ाई करना है, बस ये सबसे बड़ी बात। और आगे चलकर यहाँ से पढ़ने के बाद छात्र का भविष्य क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताऊं, एक वंदना जी हैं, वे आईएएस निकली हैं, संस्कृत के यूपी के मुरादाबाद से हैं, वही संस्कृत निकला है। उदय कृष्ण जी हैं, वे आईपीएस हैं, लखनऊ से हैं। और से बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो आईएएस और आईपीएस भी हैं। अगर वो एक कंपटीशन करके आगे चलना चाहें, यूपीएससी निकालना चाहें, या अपना उत्तराखंड पीसीएस निकालना चाहें, या कहीं भी कुछ अगर कंपटीशन में आगे टॉप भी जाना चाहें तो वहाँ भी निकल सकते हैं। आर्मी में जगह है, अभी पुलिस की भर्तियाँ निकली, हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वे निकले हुए हैं। और आप अगर सिविल सर्विसेज के अलावा अन्य किसी टीचिंग में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो ये संस्कृत विद्यालय और जो ये आम विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, इनमें कुछ अंतर है? यहाँ से पढ़ने से ऐसा तो नहीं है कि संस्कृत पढ़ने से बच्चे को किसी चीज से मतलब वो ना कर पाए, अपना कोर्स ना कर पाए? ऐसा कहीं कोई मानता कि कोई चक्कर तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, मान्यता को लेकर कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में जिसने पढ़ लिया, लोगों ने एक और बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं, लोगों ने एक बात बना दी है इसको कि संस्कृत पूजा पाठ की ही बात रह गई है और ब्राह्मणों की ही विषय वस्तु रह गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसको अपना अध्ययन कर सकता है, पढ़ सकता है। और ये जो है संस्कृत एक ऐसी भाषा है, वहाँ से आप डिग्री करने के बाद, पढ़ने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं। आपके पास यदि कहीं जॉब नहीं लगी, काम नहीं हुआ, आप अपना पूजा पाठ से अपना ब्राह्मण वाला तो रोजगार सृजन कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन जाति के छात्र पढ़ सकते हैं? यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो ही है हमारे पास में वो, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है। हॉस्टल में भी एक समस्या है कि पहले आओ और पहले पाओ, जिसका प्रथम प्रवेश हुआ वो ही हॉस्टल मिल पाता है, और आगे चल करके हॉस्टल के लिए फिर वही कंपटीशन की बात आ जाती है, तो फिर हॉस्टल नहीं मिल पाता।